जय भीम नमो बुद्धा दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका दोस्त कवि राहुल नागपाल। आज समतावाज टीवी चैनल के स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर धनंजय कुमार जो एक जाफा नाम का संगठन चलाते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनका संगठन है जाफा वो समाज को किस तरीके से लाभ पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थोड़ा सा अपने बारे में और जो आपका संगठन है जाफा उसके बारे में बताएं। जय भीम, नमस्कार। मैं जैसा कि आपने बताया, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार, मैं अपना परिचय दे दूं। जी। जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में मैं प्लास्टिक सर्जन हूं। और हमारा संगठन मेन तो जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया SC/ST डॉक्टर एम्प्लॉय एसोसिएशन, मैं उसका सेक्रेटरी भी हूं। और जो जीटीबी हॉस्पिटल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। साथ में पिछले साल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को लेके जो सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट आया था, उसके बाद पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उसको लेके ये महसूस किया गया कि एक संगठन बनाई जाए जो न्यूट्रल संगठन हो। मीन्स हम लोग हमारे अलग अलग संगठन हैं, मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट में, मगर ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनाई जाए एट्रोसिटी से लड़ने के लिए। तो पिछले साल हम लोगों ने इसको बनाया था मार्च में, और जो 2 अप्रैल को पिछले 2018 में जो बंद पूरे भारत में ऐतिहासिक बंद हुआ था, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया और जो जिसके परिणाम स्वरूप सब लोगों ने मिलकर काम किया और ये ऐतिहासिक बंद जो सफल हुआ। उसके बाद क्योंकि संगठन नई संगठन थी, धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू किया और हम बेसिकली हमारा ये एट्रोसिटी से रिलेटेड जो पूरे भारत से SC और ST, हाँ SC/ST OBC, एक्चुअली OBC समाज तो अभी जो है उतना नहीं आ पा रहा है या आना नहीं चाहता हम लोगों के साथ। जी। मगर हमने SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए रखा है और एट्रोसिटी से रिलेटेड, और हमारा और कोई ये नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि जो जैसे और संगठनों के कार्य है कि बाबा साहब से रिलेटेड जो प्रचार प्रसार, हम वो नहीं करते क्योंकि हमारे उसके पास ऑलरेडी संगठन है। आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एट्रोसिटी से संबंधित। और हमने उसके बाद 3-4 एट्रोसिटी से रिलेटेड, जैसे करनाल में नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है जो ऑल इंडिया लेवल का है, वहाँ पे PhD करते हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के जो कैंडिडेट PhD करने आते हैं उनको भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है वहाँ से अलग उनको स्टाइपन मिलता है। और PhD, जैसा हम सभी जानते हैं, PhD करने वाले को यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग वो मिलता है, मगर दोनों स्टाइपन स्कॉलरशिप में बहुत अंतर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से जो मिलता है वो उन लोगों को नहीं दिया जा रहा था, कुछ क्लाउज लगा के कि आप नहीं PhD कर रहे आपको यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा, ये नहीं। तो उन लोगों ने किसी माध्यम से हम लोगों से अप्रोच किया, तो हम लोगों ने भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और PMO को लिखा। तो जिसके बाद लास्ट में दिसंबर में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया कि हम लोगों ने इनका स्टाइपन स्कॉलरशिप का वो सैंक्शन कर दिया है। तो ये एक क्या होता है कि हम मिल के लड़ते, एक मिल के कलेक्टिव, एक तरीके से संगठन की पहली उपलब्धि रही पहली। और उसके बाद भी दिल्ली के अंदर DSSB बोर्ड, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके साथ जो उनका सुपरवाइजर था दूसरी समाज का था, ऊंची जाति का था, तो उनके साथ भेदभाव करता था कुछ जातियों को लेके, जो छोटी जातियों को जिस नाम से बुलाया जाता है, तो ऐसा करके तो उन लोगों ने भी कंप्लेन किया था। तो हमने उसके लिए भी हम लोगों ने ये कार्रवाई की। हम लोगों ने उसके लिए भी जो है जो सही फोरम था, तो हमने सही फोरम पे लिखा और उसमें कार्रवाई भी हुई। तो हम लोग जहाँ से भी एट्रोसिटी से रिलेटेड हम लोगों को लोग संपर्क करते हैं, जो मसला आता है, तो उससे अभी हाल में, अभी आज ही की बात बता रहा हूँ मैं, अभी चर्चा कर रहा था क्योंकि एक्चुअली हमें अपने प्रोफेशन के साथ भी अलग ये काम करना होता है, क्योंकि मैं फुल टाइमर इसके लिए नहीं हूँ। अभी कर्नाटक में मैंने अभी दिखाया, पेपर कटिंग हमारे पास रखी हुई है। कर्नाटक में मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब PG स्टूडेंट के लिए, जो MD MS डॉक्टर करते हैं, उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाया जा रहा है। अब बताइए, इस देश में ऐसी बात चल रही है कि भाई हम सब मिल के रहे, मैंने एक ही हॉस्टल में सारे रहे, और कर्नाटक में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग से बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसका टेंडर हुआ है, हमारे पास कटिंग है। मैं एक्चुअली अब लिखूंगा मैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को भी, और कांग्रेस पार्टी के जो अभी अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, और PMO को भी लिखूंगा कि आज अभी 21वीं सदी में अगर ऐसा है, और भी मेडिकल गाँवों में अगर हो जाता है, छिप
जाता है, पता नहीं चलता। मगर अगर मेडिकल कॉलेज और MD MS करते हैं तो ये एट्रोसिटी है, ये भी एट्रोसिटी का एट्रोसिटी है। अभी और दूसरा दिल्ली गवर्नमेंट में जो नेशनल हेल्थ मिशन का वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज आते हैं, उसमें पोस्ट 11 पोस्ट निकले हैं ना, SC का है ना, ST का है ना, OBC का, सारे पोस्ट जनरल कैटेगरी के। तो इस तरह की समस्याएं आ रही हैं हमारे जो भी हमें जानकारी में आती है, जो भी हमें बताया जाता है, तो हम लोग उस पर अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं। एम्स में जो विवेक डॉक्टर था, विवेक, हाँ, एम्स में भी अभी हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके साथ हुआ है। तो हम लोग जहाँ भी जो भी मसला, अब ऐसा है कि पूरे देश में बहुत सारी एट्रोसिटी से रिलेटेड समस्या है। बहुत सारे लोग जो है, लोगों ने कहा, अभी 2-3 मसला ऐसा भी आया कि लोग अपनी समस्या लेके आ गए या फ़ोन पे बता दिया, मगर उन्होंने बोला कि जी हम लिख के कुछ नहीं देंगे, लिख के कुछ नहीं देंगे। तो हम जिसमें हमारे मैं अपने अस्पताल बाहर नहीं जाऊँ, मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट पिछले 3 साल से फेल कर दिया जा रहा है सब्जेक्ट में, किसी रेफरेंस से, शालीमार गार्डन से ही यहीं से आए थे वो लोग। तो हमने बोला कि तुम लिख के तो दो, आप कोई समस्या है, आप अपनी समस्या लिख के नहीं देंगे तो हम किस हैसियत से सरकार के, यूनिवर्सिटी के सामने, कॉलेज के सामने या सरकार के सामने जाएंगे। अगर आपके साथ कुछ घटना घटती तो आप थाने में जाते हैं, तो थानेदार को लिख के देते हैं, तो तभी तो वो FIR करते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो हमारे समाज के लोग जो है, जो कुछ पढ़े लिखे हैं, वो खुल के सामने नहीं आना चाहते। उनको डर लगता रहता है कि अगर हमने दिया तो पता नहीं हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इस तरह की। मगर हम लोग उनकी इस भय को भी जो है धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। समय ज़रूर लगेगा, छोटे स्तर से काम कर रहे हैं और छोटी टीम है, मगर मैंने डेडिकेटेड और ईमानदार लोगों की टीम रखी है। तो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे, सबके साथ मिलके, बाकी पूरे समाज का साथ है। तो ये थे डॉक्टर धनंजय कुमार, जिन्होंने अपने संगठन के बारे में बताया। नया संगठन है उनका, 2 तारीख के भारत बंद में एक अहम योगदान रहा है, और उसके बाद में उनके संगठन ने, चाहे कर्नाटक का मामला हो, चाहे GTB अस्पताल का मामला हो, चाहे एम्स का मामला हो, कई मामलों में हस्तक्षेप करके जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने का काम किया। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।